नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग सभी तरह के कंसर्न रखे जाएंगे और उसके बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण कर हर एक रेखा और पर्वत के बारे में आपको बतलाया जाएगा। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि शादी में किन्हीं इंसानों को देरी देखने को मिलती है या मनोवांछित फल समय पर नहीं मिलता है, तो उसके पीछे हस्तरेखा में मुख्यतः तीन तरह के कारण होते हैं, जो आपके हथेली में दो कारण सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सबसे पहला कारण होता है यहाँ पर चंद्रमा का। चंद्रमा के क्षेत्र पर जब भी इस तरह की कुछ रेखाएं देखने को मिलती है, तो यह चंद्रमा की स्थिति को कमजोर करने का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारे मन के मुताबिक कार्य होना थोड़ा मुश्किल होता है। मनोवांछित फल जीवन में तभी मिलता है जब मन उसका त्याग कर दे, तो भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है। अन्यथा यहाँ पर आड़ी रेखाओं के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको कुछ आड़ी रेखा आते हुए दिखेगी। यह आड़ी रेखाएं यात्राओं के सौभाग्य को बतलाती है, जिसमें जीवन में तमाम तरह की छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश तक की यात्राएं देखने को मिलती है। लेकिन जब इन सब के बिल्कुल परे होकर के कुछ इस तरह की रेखाएं हो और उसमें भी हल्की सी भाग्य रेखा यहाँ पर कट जाए, तो किसी भी काम की यहाँ इनिशिएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में जाकर के बनता है। और बचपन में भी अपना खुद का डिजायर, एम्बिशन, गोल को छोड़ करके किसी दूसरे तरह के काम या करियर में परस्यू करना पड़ता है। अब चंद्रमा यहाँ पर इंडिकेट करता है पाम में कि आपके पार्टनर कैसे आने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को बतलाते हैं और पार्टनर उसी में से आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर पार्टनर के विषय में बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढा गया, तो पार्टनर मिलने में बहुत ज्यादा देरी होती है, क्योंकि मनोवांछित फल यहाँ पर नहीं मिलना है। दूसरा, चंद्रमा की फिर रेखा प्रारंभ हुई लेकिन मस्तिष्क रेखा पे रुकी और मस्तिष्क रेखा से दूसरी रेखा प्रारंभ हो रही है। इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग आता है, लेकिन माइंड लाइन पर रुकने का सीधा तात्पर्य यही होता है कि जब इस विषय को लेकर के हार मान ली जाए, जैसे कि इच्छा का त्याग कर दिया जाए, तब जाकर के आपको मनोकामना पूर्ति आपके मैरिज के रिगार्डिंग, इवन तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल जो जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपके मन से रिलेटेड है, वो सब कुछ यहाँ पूरा होने लगेगा। इसीलिए आपका जो भाग्य उदय है वो 41 के एज से बहुत बड़े स्तर का दिखाई दे रहा है, जहां से मनोवांछित फल मिलने के साथ में सभी तरह की आपकी मानसिक योजना, मानसिक क्रिया सफल साबित होगी, जो मानसिक सुख शांति आपको पहुंचाएगी। तो पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण यहाँ पर आता है शुक्र और गुरु के क्षेत्र के विषय में। ये जो क्षेत्र होता है, ये कॉन्शियस जोन होता है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम दुनिया देख रहे हैं, जो हमारा नजरिया है, सब इसी क्षेत्र के अतिरिक्त हमें आता है कि हमें क्या मिलना है। तो शुक्र के क्षेत्र पर जब बारीक इस रूप की रेखा होती है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करती है, जो शुक्र को डैमेज करता है। शुक्र को डैमेज करता है बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा सोचना विचारना, बहुत ज्यादा हर चीज का आकलन करना। तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशन में यही सजेशन दिया जाता है कि आप अपना नजरिया अच्छा कर लीजिए। नजरिया अच्छा करने का यहाँ तात्पर्य यह होता है कि हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखिए, किसी भी बारे में जज मत करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो शुक्र है वो उच्च का हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी विषय को लेकर के सोच नहीं रहे हैं ताकि त्रुटियां निकल जाएं। तो जब इस कॉम्बिनेशन में शुक्र इतनी आड़ी रेखाओं में होता है, तो इस कंडीशन में हाइपर टेंशन वरीज होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होना, अननेसेसरी वरी होना, इन सभी तरह की चीजों के कारण से प्लेजर फुलफिलमेंट में बहुत डिस्टर्बेंस आती है। तो प्लेजर चाहे वो मैरिज के रिगार्डिंग हो, पर्टिकुलर हाउस बिल्डिंग, या फिर कार के रिगार्डिंग हो, या मटेरियलिज्म लग्जरीज के रिगार्डिंग हो, सब में ये कॉम्बिनेशन फिर असर देने लगता है। एक बार में कोई भी चीज अच्छी नहीं मिल पाती। तो इस कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना, लेकिन उसे सिद्ध करके, जो कि आपको व्हाट्सएप पर बतलाया जाएगा कैसे सिद्ध किया जाता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर किन्हीं भी देवी माँ की आराधना करनी है और देवी माँ को श्रृंगार सामग्री देनी है, कम से कम 12 शुक्रवार। तो ये कॉम्बिनेशन फिर शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करेगा। शुक्र ग्रह के एक्टिवेशन से पार्टनर लाइफ में एंटर करेंगे और उसके बाद में जाकर के आपको पार्टनर काफी ज्यादा लक्की यहाँ पर ईश्वर जो है दे पाएंगे, क्योंकि आप शुक्र की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में दही का लगाना, दही क्योंकि शुक्र है, प्राइवेट पार्ट भी 7th हाउस के कारण कुंडली में शुक्र होता है, तो वहां से भी एक्टिवेशन होता है। और इत्र का उपयोग हर दिन करना, खासकर गुलाब के इत्र का अपने नेक पर। तो ये कॉम्बिनेशन करने से आपका शुक्र एक्टिवेशन होगा और फिर आप ये पाएंगे कि ये रेमेडी करने के दौरान में काफी ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, अननेसेसरी फियर, डाउट्स, ये सब खत्म होने लग रहा है। आगे से रह करके जितने भी रिलेशन एकदम डिसॉल्व हो गए हैं वो कांटेक्ट करने लग रहे हैं। आगे से रह करके बहुत सारे रिश्ते, यानी फ्रेंड, कलीग, एनवायरनमेंट, ये सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है।
ये इसका फर्स्ट लेयर होता है। सेकंड लेयर में हम खुद बहुत ज्यादा आनंदित होना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी चीजों से हमें खुशियां मिलने लगती है और हर चीज हमारे लिए कंफर्ट लग्जरीज बनती है। और थर्ड लेयर में जाकर के पार्टनर का सौभाग्य मिलता है। तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशन में जुपिटर ने क्या किया कि यहाँ पर आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, जबकि जुपिटर के पास कोई स्ट्रेंथ है नहीं, पूरा माउंट ये कमजोर है। तो विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में हमेशा हमें कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बड़े स्तर का मिलता है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज हमें बड़े स्तर की मिलनी होती है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सब कुछ लाइफ में यहाँ पर अप्रोक्स 42 के एज में एक्टिवेट होता है। लेकिन जुपिटर की स्ट्रेंथ कम होने के कारण अगर हम वर्तमान में देखें तो ऐसा तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसीलिए है क्योंकि जुपिटर की जो ताकत है वो यहाँ बहुत ज्यादा क्षीण है, कमजोर है। और जब भी ये कमजोर होती है तो हमें सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट, ये सब चीजों की कमी होती है। जुपिटर यहाँ पर कारक होते हैं आनंद के, खुशियों के, सुकून के। ये सभी तरह की चीजें जीवन से पूरी की पूरी गायब होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें पीपल के पेड़ की सेवा, केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। गुरु बीज मंत्र होता है, उसका भी लगातार जाप करना चाहिए और गुरु तत्व को हर दिन सुबह एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे हल्दी जो है प्योर गुरु है, तो इस हल्दी का सेवन जो है पानी में मिला करके या ऐसे सूखे में भी अगर आप रोज सुबह करने लगते हो तो आपका हर दिन जुपिटर के अतिरिक्त एनर्जाइज होने लगेगा। प्रॉपर नॉलेज, विजडम और इस तरह का योग निर्मित होने लगेगा कि आपको पोजीशन, अथॉरिटी भी बढ़े, जीवन में खुशियों के सभी तरह के कारण यहाँ पर निर्मित होने लगे। और जो ये विंडो साइन का योग बना रखा है एक्सट्रीम वेल्थ का या प्रोस्पेरिटी का, ये आपके लाइफ में जो 42 में अट्रैक्ट होना है या 41 में जो लक लाइन इतनी जो है पॉजिटिव हो रही है, सेल्फ मेड लक लाइन 41 में जो निकल रहा है, ये सब चीजें हम आपको जो है हमें जल्दी देखने को मिल जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर दीजिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1.5 ईयर में मैरिज होते हुए देखने को मिलेगा। इवन कंफर्ट, लग्जरीज और मटेरियलिज्म भी इनहेंस होते हुए देखने को मिलेगा। जुपिटर भी एक्टिवेट होने के अतिरिक्त पावर, अथॉरिटी को बढ़ाएगा। शुक्र एक्टिवेशन होने के कारण यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट घर या कार की तरफ डेफिनेटली जाएगा। और चंद्र को क्या पॉजिटिविटी देनी है या आपको जो ट्रेडिशनल रेमेडी है ये तो हम भेजेंगे ही, लेकिन बस इस कंडीशन में इतना ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के कार्य की चिंता या परिणाम की चिंता आपको अभी और आज से खत्म कर देना है, क्योंकि वो चीज आपके पाम में या आपके लाइफ में वेलफेयर कुछ रख ही नहीं रहा है। किसी भी चीज के बारे में सोचना, किसी भी तरह के कार्य के अंतिम परिणाम पे जाना, क्योंकि वो होना ही नहीं है। वो तब होना है जब आप सोचना ही छोड़ दें, इच्छा ही छोड़ दें। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिर जब ये तीनों सेटिस्फाइड होंगे तब आपको लाइफ में हर वो चीज मिलेगी जो कि आपकी इच्छाओं से कहीं ज्यादा अच्छी और परे होने वाली रहेगी। तो यहाँ पर जो यूनियन लाइन इतनी बारीकी से मौजूद है, यानी कहने का तात्पर्य कि इतने स्ट्रांगली जो अवेलेबल हुआ है, ये मैरिज आपका कराएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब कोई लाइन क्रॉस कर जाती है तो ये बेबी बॉय को ही इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन की एनर्जी जो है पहले पूरी बिखर करके कमजोर होकर के चल रही है, बाद में भी बिखरी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी इस कारण से आया है कि प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी हो गई है। तो इसीलिए आपका हाफ जो पीरियड लाइफ का है अप्रोक्स 35 एंड 6 का, ये पूरा स्ट्रगलिंग, भागा दौड़ी और तनाव में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो आधा जीवन और इसके बाद का जीवन है वो काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला, काफी ज्यादा सक्सेस गेन करने वाला दिखाई दिया है। तो अब आते हैं यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है और थंब जो है फ्लेक्सिबल और फिंगर भी इवन फ्लेक्सिबल कंडीशन में है। सबसे पहले तो शॉर्ट फिंगर और थंब जल्दबाजी, हड़बड़ी, तुरंत काम करने की आदत देता है, क्योंकि पूरे पाम की एनर्जी बहुत जल्दी डिलीवर हो रही है। तो जिस भी विषय में थॉट आ रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रहा है आपके मन में, बुद्धि में, ज्ञान में, उस पर तुरंत आपको काम करना है। अब इसमें तुरंत काम करना खराब नहीं होता है, लेकिन जब भी लिटिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने जा रहे हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब जब मरकरी की हम बात करते हैं तो मरकरी का जो मिनिस्ट्री है वो खासकर यहाँ बिजनेस, कम्युनिकेशन, रेगुलर इनकम, आपकी इंटेलिजेंसी से है। तो इस कॉम्बिनेशन में जब ये शॉर्ट होता है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं जा पाता है, तो बचपन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। रुक रुक करके बोलना, हकलाने की आदत होना, बोलने में, सीखने में दिक्कतें, ये चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस पे यह समय पर अपनी बात नहीं रख पाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। तो इसमें वाक शक्ति को बढ़ा लीजिए, रेगुलर बेसिस मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, किन्नरों को दान करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत बच्चों को एजुकेट करना और थोड़ा बहुत फ्रंट में आना,
आगे से रहकर कम्युनिकेट करना शुरू कर दीजिए। तो ये मरकरी के थोड़े से स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और यहाँ का जो नेल है उसको कभी मत काटिए, उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। इसके बड़े होने से सिंपल यही होता है कि अब इस फिंगर की जो एनर्जी है स्लाइटली लेवल पे बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर लिए गए एक्शन, सब कुछ काफी अच्छा होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक्यूरेसी ओवरऑल थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशंस में, एक्शंस में आने लगती है। आनंद फानन, जल्दबाजी में, आधे अधूरे ज्ञान पर, बिना सोचे समझे दूसरों के कहे अनुसार काम करने से बचना है। पार्टनरशिप से बचना है। पैसों के लेन देन से जो है बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन खुद का बुद्धिमत्ता, ज्ञान और थोड़ा सब्र लगा करके ही अत्यधिक आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ डिसीजन लेना है और एक समय पर एक से ज्यादा काम नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपको पूरा मरकरी जो है स्ट्रॉन्ग करके देगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो यानी जुपिटर फिर से कमजोर हो गए। तो इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यहाँ पर पीछे हट जाता है। किसी के पीछे रहकर काम करने की आदत होती है, ज्यादा फ्रंट में नहीं आते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज को कम कर देता है। नॉलेज चाहे कितना ही क्यों ना हो, उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है, जो एक सेल्फ ईगो होता है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होने लगता है। और इन सब कॉम्बिनेशन के कारण कोई भी एरा गैरा यहाँ पर आप जैसे जातकों को दबाते हुए देखने को मिल जाता है या किसी से भी झुकते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं के बजाय आड़ी रेखा ज्यादा दिखाई दे रही है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, प्लस आपके खुद के अगर ऑरा या फिर एनर्जी की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटीज को इंडिकेट कर रहा है। इन सब की क्या ही आवश्यकता है। जितना हो सके कम से कम अपने लिए आप सकारात्मक रहिए। आप एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, वहीं पे आधे से ज्यादा आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आज वर्तमान को एंजॉय करना शुरू करिए, तभी तो सैटर्न इतना स्ट्रांगली है कि आपको अपने पूरे लाइफ में सिर्फ प्रेजेंट को ही जीना है, एंजॉय करना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी और एनर्जी आपकी होने लगेगी, एटलीस्ट थिंकिंग में, कि चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो अंतिम अच्छा ही होगा। वैसे भी आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी प्रबलता है जो आपको सकारात्मक रहने में मदद भी करेगा। तो इससे होने ये लगेगा कि आप इजिली एडजस्टेबल होने लगेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, वो नेगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां नहीं झुकना वहां झुक रहे हैं। पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि हर तरह के परिस्थिति माहौल में ढल रहे हैं, हर तरह की एनर्जी एक्सेप्ट आपको हो रही है, आप हर जगह अपना अपीयरेंस छोड़ पा रहे हैं। और उसके बाद में जाकर के जितना अच्छा समूह, जितने अच्छे लोग, जितना अच्छा सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उतनी अच्छी लाइफ होती जाएगी। शॉर्ट फिंगर इसीलिए होता है जो व्यक्ति को लीडर बनाना चाहता है कि आप इस तरह के पद पे चल जाइए, इस तरह का काम कर लीजिए अपने जीवन में कि आपको मालिकाना हक मिल जाए आपके काम के विषय में और आप अपने अतिरिक्त दूसरों को काम करा सके। थर्ड फिंगर की लेंथ काफी स्ट्रांग हो गई है, तो क्रिएटिविटी बहुत है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना, अपग्रेडेशन अपने काम में करना है। घिसी पिटी जिंदगी यहाँ पर नहीं जी सकते हैं आप जैसे जातक, क्योंकि सन यहाँ पर हर बार नई एनर्जी को इनवाइट करते हैं। तो इस कंडीशन में रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट डाल दीजिए, रेगुलर यहाँ पर लर्निंग हैबिट डाल दीजिए, अपने तमाम तरह के इंटरेस्ट को यहाँ फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर जुपिटर और खासकर सन सेटिस्फाइड होने लगेंगे, जिसके कारण विजन क्लियरिटी होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बेफिजूल की भागदौड़ी जो इन रेखाओं के द्वारा आ रही है वो खत्म होगी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन बढ़ेगा, सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप अप होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स आपका थोड़ा सा और मजबूत होना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर दे। इसके लिए आप जिम तो कर ही रहे हैं, लेकिन योगा की तरफ ज्यादा जाइए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, खान पान का ध्यान रखिए, निद्रा का ध्यान रखिए। जितना डे रूटीन लाइफ अच्छा रहेगा, जितना आहार अच्छा अंदर जाएगा, जितना अच्छा मन रहेगा, मानसिकता रहेगा, इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपके मंगल की एनर्जी को जैसे ही अच्छा करता है, तो मंगल जो है मांगलिक कार्य भी कराएगा और ऊपर से आपका जो जीवन ऊर्जा फैला हुआ है, जो लो एनर्जी फील करा रहा है, वो भी खत्म होगा। पेपर एलिमेंट हैंड में अधिकतर जो हेल्थ एनर्जी है वो वीक ही होता है, क्योंकि हेल्थ पर ध्यान नहीं हो पाने के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स या मौसमी तकलीफें देखने को मिल ही जाती है। तो इस कंडीशन में हमें हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए मंगल के पास जाना पड़ता है। तो नीम का सेवन लगातार यहाँ करना चाहिए, नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए ताकि एनर्जी अच्छी उसमें जा सके। थंब जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में अपने डिसीजन पे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि थंब शॉर्ट होना या फ्लेक्सिबल होना बार बार फेरबदल अपने खुद के मानसिकता सोच में करवा देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से भी दूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए। इस तरह के थंब में शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, लॉन्ग टर्म गेन्स पे ही जाइएगा। लॉन्ग टर्म गेन्स यानी आज से 5 साल, 10, 20, 50 साल
क्या देख रहे हैं आप अपने आप को। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पेशेंस भी आ जाएगा, एंड रिजल्ट की भी चिंता नहीं रहेगी, और फिर उसका आज भी पूरा उपयोग हो पाएगा। तो जितना हो सके अपने लॉजिक को बढ़ा लीजिए यहाँ पर। और आपका वैसे भी मार्स जो है ज्यादा एनर्जाइज नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है थंब के ऊपर जो है सिल्वर को धारण करने का, क्योंकि ये और आपको शांत यहाँ पर करता जाएगा, जबकि हमें एनर्जी को इनहेंस करना है पॉजिटिवली। इसके बाद में यहाँ पर यव का साइन आपको हेल्प करेगा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस गेन करने में। और जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो अध्यात्म में लेकर के जाती है, ओकल्ट साइंस से जोड़ती है। तो ये सब चीजें इनलाइटमेंट देने में हेल्प करेगा। तो रेगुलर बेसिस किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए, मंदिर जाना शुरू करिए, एटलीस्ट कुछ समय बैठ करके मेडिटेशन यहाँ पर करिए, विपासना करना शुरू करिए। ये सब बहुत बड़े स्तर पे हेल्प करेगा। भ्रामरी योगा बहुत ज्यादा इधर अच्छा काम करता है जीरो थॉट प्रोसेस पर आने के लिए, सेल्फलेसनेस होने के लिए। तब जाकर के अंदर की आवाज पे किए गए काम से बरकत आएगी। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है। शारीरिक मेहनत की जगह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो सकेगी। और अब एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाती है, इसलिए हमेशा दया भाव होता है, दूसरों के जो सेंसेस है उसको अंडरस्टैंड कर पाने की क्षमता आ जाती है। इस कंडीशन में जीव हत्या जैसी चीजों से दूर रहिएगा, नॉनवेज कंज्यूम मत करिएगा, जुपिटर बहुत वीक है आपका। इसके बाद में जितना हो सके बड़े बड़े समूह, ग्रुप, एनजीओ, ट्रस्ट, इन सब चीजों से आप जुड़िए। यहाँ से फिर जुपिटर एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, यहीं से अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होंगे जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मदद करेंगे। एम्बिशन आपके अंदर अच्छा खासा रहा है, लेकिन जुपिटर की वीकनेस के कारण बहुत सारे एम्बिशन को त्यागना पड़ा है। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज यहाँ करने की आपको जरूरत नहीं है। ऊंची सोच, ऊंची नियत यहाँ पर रखना बहुत अच्छा रहेगा। दान धर्म, पूजा पाठ करना भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन है। पार्टनर जो आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लक लेकर के आने वाले हैं, आध्यात्मिक रहेंगे, थोड़ा कम बोलने वाले रहेंगे, लेकिन पूरा समर्पित, यानी आत्मा, सोल टू सोल कनेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपकी शादी निश्चित होगी ही, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरह से दीक्षा रेखा मौजूद नहीं है जो आपको मैरिज ना करवाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में घर बसते हुए देखने को मिलता है, और सेवा भी अच्छी खासी घर परिवार को मिलती है। तो उन सबके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। नेचर पोलाइट, डिवोटेड, डेडिकेटेड रहेगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है कम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, लक है, वो सब चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दी है। अब इस विंडो साइन के कॉम्बिनेशन को एक्टिवेशन के लिए जुपिटर का ही हमें रेमेडी करना है, लेकिन ये विंडो साइन जीवन में पावर और पोजीशन देता है, अथॉरिटी देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटना है, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है, लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना, चाहे कितना ही टफ लाइफ या डे रूटीन लाइफ क्यों ना हो। नॉलेज को लगातार इनहेंस करना है। आपको कोई बड़ा आदमी आके मदद नहीं करेगा, आपको खुद अपना मदद करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको कहीं भी नई जगह जाने पर या नए इन्वायरमेंट में जाने पर बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। लगातार यहाँ पर जो आप चेंजेस करेंगे इंजीनियरिंग लाइन में भी, तब जाकर के आपको विदेश से, विदेश का तात्पर्य यहाँ पर 7 समुंदर भी होता है प्लस अनदर सिटीज भी होता है, वहां से बड़ा अवसर आएगा जो ग्रेट लेवल का पैकेजेस, ये सब चीजें 41-2 तक देगा। सैटर्न की जो एनर्जी है उसमें सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है कि ये आड़ी रेखा मौजूद हो गई। इस तरह की आड़ी रेखाएं मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, ध्यान भंग करती है, बहुत बार आइसोलेटेड करेगी, लोनलीनेस, सैडनेस फील कराएगी। लगातार प्राणायाम करिए। शनिवार के दिन तेल से जरूर यहाँ पर नहाना चाहिए, प्लस तेल का डोनेशन भी करना चाहिए, और हमेशा गरीब लोगों को, मजदूर को सेवा देनी चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आड़ी रेखा यहाँ खत्म नहीं होगा, इसका असर हमें खत्म करना होगा, जो लगातार फ्लक्चुएशन इमोशंस, फीलिंग्स में देता है। अनसर्टेनिटीज, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी का ये साइन होने के कारण हमारे सभी तरह के लक फैक्टर को कमजोर कर देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में निष्काम कर्म का जो भाव है वो बतलाया गया है सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, जो भगवत गीता में भी मेंशन है। तो इसका यही तात्पर्य है कि आप एटलीस्ट चिंता से फ्री रहिए, और जब एंड रिजल्ट की आप चिंता नहीं करेंगे तो आड़ी रेखा का असर इधर खत्म होने लगेगा। बाकी आपके पास जिंदगी में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ओल्ड एज, कंफर्टेबिलिटी, सब कुछ बड़ा अच्छा है। लक लाइन वैसे भी बाहर की तरफ से निकला है, मल्टीपल लक लाइंस मल्टीपल करियर ऑप्शन देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा वर्क करके ग्रोथ देखने को मिलता है। जब ये लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करती है तब ये कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है, लेकिन माइंड लाइन जो हमारा विवेक, बुद्धि, ज्ञान, निर्णय है, उधर रुकने के कारण हम अपने करियर में चेंजेस करते हैं, तब जाके भाग्योदय होता है, तब मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसी कारण से आपको 41 की लाइन जो निकली है वो सैटर्न तक पहुंची है, ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा। मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके करियर में
आपके कलीग्स, एनवायरमेंट, सराउंडिंग में और प्लेस में यहाँ देखने को मिलने वाला है। मध्य की जितनी भी ये रेखाएं होती है सूर्य और शनि के, इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, भाग्य, योग्यता दूसरों के काम आता है। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइजर, गाइडर, सजेशन, साइड वर्क, बिजनेस, फ्रीलांसिंग जरूर करना चाहिए ताकि ये लाइन एक्टिवेट हमेशा रहे और रेगुलर इनकम देती है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर दिक्कत इतनी सी है कि इधर जो आड़ी रेखा, ये क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं दिला पाती है, इसलिए एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस नहीं मिल पाता है और हमारा जो मेहनत कर्म है ये हमेशा इग्नोर किया जाता है, इसका कोई और ही लाभ लेकर के जाता है। और दूसरा, जितनी भी मल्टीपल लाइन्स है ये इंडिकेट करती है कि डिजायर बहुत ज्यादा है बहुत सारी चीजों में काम करने की, इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, फोकस में, कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में ये कमी दिलवाती है और बेफिजूल की भागा दौड़ी कराती है। अब यहाँ पर पहले इतनी डिस्टरबेंस और फिर आगे चल करके फिश साइन का कॉम्बिनेशन ये बतला रहा है कि जहां पर भी एकाग्रता आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ गया, यानी वही जुपिटर और सन यहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, तो आपको राजयोग के अतिरिक्त आपका एम्पायर, आपको ग्रेट लेवल का पैकेज और इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर देंगे कि आपके आने वाली जनरेशन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुल दीपक योग का निर्माण करता है, वैसे भी आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जो है दूसरों के ही बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड करने के लिए सन की इस एनर्जी को हमें डिसॉल्व करना होगा। तो मल्टीपल एफर्ट्स एक समय पर नहीं लगाना है, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा नहीं करना है। सभी तरह की बातों को गुप्त रखना है। पेट की बातें जैसी बाहर निकल गई, चाहे अनदर एक्शन हो, डिजायर हो, ड्रीम हो, सीक्रेट्स हो, सब के सब बेकार हो जाएगा। अपने नाम से काम जो है थोड़ा सा कम करना है। सूर्य नमस्कार लगातार करना है और सूर्य उगना लगातार देखना है आपको 43 डेज तक। इसमें एक भी दिन गैप हुआ तो फिर से 43 डेज यहाँ पर आ जाएगा। ये लाल किताब का रेमेडी है जो तुरंत असर देता है। उगते सूर्य को देखने से वैसे भी हैप्पीनेस तो आती ही है, लेकिन विजन क्लियर होने लगता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है और यही सन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा। रेगुलर इनकम का ये साइन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा होता है, आईक्यू, इंटेलिजेंसी भी अच्छी होती है, पर मरकरी माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है। क्यों दबा है? क्योंकि फिंगर वीक है, इसीलिए हमें बुध का जो सजेशन आपको दिया है वो फॉलो करने की जरूरत है। हृदय के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, तभी एक से अधिक यूनियन लाइन है और हल्का सा बाइफर्केशन भी यूनियन लाइन में है, जिसके पीछे मेजर तो ये तीन ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के कारण टेम्परेरी बेसिस रिलेशन इसने दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन आप एक्टिवेट रखिए, जॉलीनेस अपने अंदर रखिए, हंसमुख हास्य से कभी मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति रखिए। ये आपके एनर्जी को और अच्छा करेगा और आपके जो हार्ट लाइन है उसके कंडीशन को अच्छा करेगा, क्योंकि हार्ट लाइन से मेजर इस तरह की लाइन इमोशनल सेटबैक प्लस हेल्थ इश्यू दे देती है, जो आपको एक 36 में, एक 41 में और एक अराउंड यहाँ पर 49 में देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों से आप यहाँ पर सरलता से बच सकेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग एक लाइन जो है वो आपकी जुपिटर की तरफ जा रही है, जो वर्कोहॉलिक बनाएगी, और एक शाखा बिल्कुल स्ट्रांगली अपर पोर्शन में गई हुई है जो इमोशनल सेंसिटिव यहाँ पर ज्यादा बनाती है। तो यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिव होना ठीक है, लेकिन जो हार्ड लाइन इतना बिखरी हुई है, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी को अभी तक आपने अपने अंदर सजो के रखा है। नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, किसी का गलत व्यवहार होता है, गलत कर्म होता है, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होता है। फॉरगिवनेस लेकर के आ जाइए, रात गई बात गई, मूव ऑन कर, लेट गो कर, आगे बढ़ जाइए। अपने अंदर नेगेटिविटी को एंटर करने ही नहीं देना है। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा किसी का कुछ समझना है। तो इससे आप खुद रिलीफ जो है होना शुरू कर देंगे। अन्यथा ये इंडिकेट करता है कि 26 से लेकर के 31 का पीरियड काफी टफ आपके लिए रहा है इमोशनल लेवल पे। अब और ज्यादा टफनेस ना हो तो इससे बरी होना जरूरी है और शिव जी की आराधना में पूरा लीन हो जाइए। आप किन्हीं देवता को पकड़ना है, ईश्वर के सानिध्य में जाना, तो शिव जी को आप करने लगिए, क्योंकि त्रिशूल का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है और वो चीज हर रेखा में हमें दिख रही है। अब जो मल्टीपल एनर्जीज है उसे एब्जॉर्ब ही शिव जी कर पाते हैं। उन्हीं का एक रूप एकदम भोला है और एक रूप एकदम महाकाल का है, वही अर्ध नारी है, अर्ध पुरुष है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होगी, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिचुअल शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आपका दिल काफी ज्यादा साफ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी वाला दिखाई दिया है। अब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा में आप संघर्ष देखिए। शुरुआती स्तर पे एक तो आइलैंड बना दिया, तो बचपन में जो नरिशमेंट ग्रोथ होनी थी उसमें यहाँ पर कमी आ गई। फिर उसके बाद मार्स की एनर्जी लगातार इन्वॉल्व होने के कारण ये टेंशन को इंडिकेट करती है। माइनर एक्सीडेंट लॉसेस भी होता है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर जब प्रोग्रेस लाइन निकल जाए तो मेजर लॉसेस से बचा देता है।
लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए सभी काम में नुकसान होता है। तो टीन एज से लेकर के 24 तक का पीरियड अनस्टेबिलिटी का था। स्लाइटली लेवल पे छोटे मोटे प्रोग्रेस मिले, लेकिन फिर माइंड लाइन 27 में आकर के दो मुखी हो गया, हल्का सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी बना दिया। तो ये पीरियड में सोचना बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाया। अब यह आइलैंड का काम है एकदम फ्री कर देना, यानी आइसोलेटेड कर देना। इसीलिए सभी तरह के एम्बिशन, प्लानिंग, डिजायर, गोल यहाँ पर अचीव नहीं हो पाते हैं। हम कितना भी परफेक्शन से जाएं, त्रुटि जरूर हो जाती है। और इसीलिए मेंटल सेटिस्फेक्शन ये देता नहीं है, क्योंकि ये समय आराम के लिए लिखा गया है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लिखा गया है। लेकिन आज की दुनिया में ये चीज होना असंभव है। तो इसी कारण से जो 27 से लेकर 35 तक का पीरियड है, पूरा यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन के योग भी यहाँ पर ये 33 से 35 में दिखाया है। अब इसके बाद जब ये आइलैंड खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में जाकर के माइंड लाइन थोड़ी सी आपकी स्टेबल हुई और फिर एंड में बायफोर को बनाई है। और एंड का तात्पर्य यहाँ पर 48 है। बायफोर को होना क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, चतुर चालाकीपन के साथ में अलग अलग तरह की मानसिकता निर्मित करता है, जिसपे हम अलग अलग तरह का काम कर पाते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग दे देता है। एक माइंड एकदम क्रिएटिव रहेगा, एक माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल रहेगा, एक माइंड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा। ये कॉम्बिनेशन अधिकतर 99 नहीं 100% केस में अच्छा ही देखने को मिला है, क्योंकि मेंटल पीस मिलता है, कहीं ना कहीं जाकर के सुकून मिल जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोग, ऋण, शत्रु से भी मुक्ति मिलती है। और इसी कारण से सीधी खड़ी रेखा भी है जो शत्रु हंता योग का निर्माण कर रही है। अब जो यहां से रेखा आ रही है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब्लड रिलेशन में बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा होता है। इसीलिए अपने हक की अगर संपत्ति है तो छोड़ दीजिए। ब्लड डोनेशन करना भी यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल होता है। तो लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से मुक्ति मिलती है। आवेश में किए गए सभी तरह के काम जिंदगी में सिर्फ फंसाते हैं, और अगर कोर्ट कचहरी में फंसे बहुत लंबा जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए नीम का पेड़ लगाना, खून का दान करना और अपने हक की चीजों को पहले से त्याग कर देना ब्लड रिलेशन में काफी फ्रूटफुल साबित हो जाता है। और हनुमान जी की आराधना तो मदद करेगा ही। अब ये जितनी भी मरकरी लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब नए नए तरह के लर्निंग्स को, स्किल्स को इंडिकेट करता है। जिस व्यक्ति में सीखने की आदत होती है बहुत ज्यादा, तो ये रेखा आ जाती है। लेकिन जब वो एक्सपर्टीज या नॉलेज टैलेंट में या अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होता है, तो बीच में ही रुक जाती है। तो इन्हीं कारण से हर जगह भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज में आप पूरा का पूरा जुड़ जाइए, अपना पैशन, इंटरेस्ट बिल्ड कर दीजिए, उसी के रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग करने लगिए। एक रेखा हमें चाहिए सिर्फ मजबूती से। ये रेखा हो गई, या कोई भी, तो माइंड लाइन पे ट्रायंगल बनाएगा जो मल्टी मिलियनर का साइन होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज मैनर में काम होगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। मनी ट्रायंगल सेटिस्फाइड करेगा, जो पैसा रोकेगा, सदुपयोग करेगा, बढ़ाएगा। वेल्थ क्रिएशन का साइन बन सकेगा, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज, प्रॉस्पेरिटी गेन होते हुए देखने को मिलेगी। और एट द एंड क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन इन्हीं सब चीजों से आपको सरलता से ज्ञात हो जाएगा, आ जाएगा। सीरियसनेस काम के प्रति बढ़ना है, इसीलिए ये रेखा मौजूद हो रही है, जो 40 के बाद में आपके जिंदगी में अपने असर डालेगी। लेकिन मेंटल पीस अब आपको मिलना है, और जितना भी प्रॉपर नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा होना है। सीखने समझने की क्षमता, सहने की क्षमता मस्तिष्क रेखा अच्छा दे रही है। गुस्सा एकदम से जो फूटता है, बस ये सब जो चीजें हैं हमें नियंत्रित करना है। अब जो लाइफ लाइन है, यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन जितनी भी लिखी बहुत भार के साथ में निकली, यानी फेल फेल करके। तो हर चीज अपने दम से ही जिंदगी में करना पड़ा, लेकिन सरलता से नहीं हुआ, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में जाकर के काम बना। अब उन्हीं के मध्य में आप देखेंगे तो ये जितनी भी लाइन है, ये सब वरी लाइन है, स्ट्रेस लाइन है, लॉसेस लाइन्स होती है। 26/7 में, 31 में, 35 में रेखा निकली है। ये सब हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस एक 35 में है ही सही, और 37 में एक हल्का सा आपको इन्वेस्टमेंट से लॉस हो सकता है। तो इस पीरियड में नए काम से बचिएगा। अब इन सब के अतिरिक्त में आप देखेंगे तो आइलैंड का भी साइन है। तो 25 से लेकर के 27 के मिड में आपको हेल्थ इश्यू से भी गुजरना पड़ा। इसके बाद में अब जो रेखा निकल रही है, खासकर ये वाली, ये निकली है 36 में, 37 में। ये रेखा खासकर अच्छी है, क्योंकि छोटे मोटे एफर्ट से ही डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। और ये डिजायर्ड रिजल्ट में मैरिज डेफिनेटली आपका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव जो लाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर सिरे से यहाँ पर हो रहा है। तो सिर्फ पार्टनर ही नहीं, उनके फैमिली दूसरों का भी बरोबर सपोर्ट मिलेगा गार्डियन एंजल लाइन के कारण। ये लाइन पहले से भी मौजूद हुई है 24 से, तो दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग भी यहीं से मिला है। संघर्ष से, बहुत बड़े नुकसान से ये रेखा और प्रोग्रेस लाइन बचाती है। फिर सबसे बड़ी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो यहाँ पर 40 और 1 में निकला है। तो ये रेखा एटलीस्ट माइंड लाइन तक गया हुआ है, और इन फ्यूचर ये काफी स्ट्रॉन्ग होकर के अटैच होकर आगे बढ़ जाएगा। तो जब
करियर में चेंजेस होता है तो माइंड लाइन देखते हैं, लेकिन उसी करियर में चेंजेस के दौरान में जब हम खुद के स्तर पे काम करने लगते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाना, सेल्फ मेड अर्निंग होने लगना, अपना एम्पायर क्रिएट करना, तो ऐसी ही सेल्फ मेड लक लाइन आती है जो 41 के एज में ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है और उसके बाद में जाकर के रेखाएं बाहर की तरफ ट्रैवलिंग बड़ा अच्छा करा रही है और ग्रेट लेवल का प्रॉस्पेरिटी गेन होना, ये सब कुछ लिखा है। सभी इच्छा पूरी जब किसी इंसान की होनी होती है तो ट्रायंगल या फिश साइन का कॉम्बिनेशन केतु पे देखने को मिल जाता है। और फिर जितनी भी ये वरी लाइन है ये सब शुक्र रेमेडी से ठीक होगा और फिर लाइफ लाइन की एनर्जी थोड़ी सी और अगर अच्छी हो गई और स्मूथ हो गई तो जितने भी हर्डल्स है, ट्रबल है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस है, हेल्थ में वीकनेस है, सब खत्म होगा और मल्टीप्लिसिटी में इन्वॉल्व होने से अब आप बचना शुरू करिए। ये सब पूरा एनर्जी आपका वेस्ट कर रहा है, सिर्फ वरी दे रहा है, भार दे रहा है मानसिक रूप से। जब यहां से कोई रेखा निकलती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस बना देती है। थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव साइन अगर चंद्रमा पे बनता है और स्ट्रांगली तो इस कंडीशन में फिर डिजायर्ड रिजल्ट आपके पूरे होंगे, लेकिन उसमें कपल ऑफ ईयर्स लगेगा। जितनी भी जिम्मेदारी है शाम दाम दंड भेद करके सब कुछ आप जिंदगी में पूरा कर ही लेंगे। ओवरऑल आपके लाइफ में जितना भी वेलफेयर है, प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है, सब 41 की एज में आ रहा है और मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है वो 36/7 में अवेलेबल हुआ है। तो 2026 एंडिंग तक आपको पार्टनर मिलना, मैरिज के रिगार्डिंग एक्टिविटी होते हुए देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट पाम यही बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो मोल का साइन लेकर के आए हैं, वो भी जुपिटर में। तो खुशियां जहां जहां से खत्म हो सकती है वहां वहां पर यह योग काम आता है। मतलब कि इस तरह के तिल के साइन में खुशियों में बहुत ज्यादा कमी होती है, तो हमें सर्व करना पड़ता है जुपिटर एलिमेंट्स को। तो जुपिटर एलिमेंट मतलब सामाजिक कार्यों से जुड़े ना, इसके बाद में लोगों को एजुकेट करने में या फिर अपने नॉलेज गाइडेंस से हेल्प करना, इसीलिए वो विद्या रेखा आपके राइट हैंड में मौजूद है कि वहां से पैसा भी बहुत अच्छा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाना, जितना उद्धार है सब आपको ऑकल्ट साइंस के द्वारा, जितने प्रश्न हैं उन सबका जवाब और कम से कम सुकून तो मिलना ही है। फिश शाइन तभी एक्टिवेट होगा जो कुलदीपक बनाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग तभी काम करेगी और लक लाइन जो कंफर्ट देती है, रॉयल्टी देती है, लग्जरीज देती है, स्मूथनेस एटलीस्ट लाइफ में देती है, तब आपको पूरा असर अपने दे सकेगा। बाकी यहाँ पर भी जितनी ग्रोथ है सब जन्म स्थान से दूर है। लॉन्ग लाइफ 84 प्लस का एज चलते फिरते दिखाई दिया है और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस दिखाई दिया है। और जहां तक बच्चे की बात करें तो दोनों हथेली में काफी प्रोमिनेंट 2 रेखा मौजूद है, इसीलिए बेबी बॉय देन गर्ल, ये दोनों योग यहाँ पर आपके हथेली में दिखाई दिए हैं। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।